Hello, once again, I'm back on the same day. A doubt which I got it on my YouTube channel, that is regarding physics. कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का डाउट है। एक बच्ची आई थिंक दीप सर्च से उनका वीडियो एक्चुअली नेम है। सो आई ट्राई टू फिगर इट आउट। ओके दीप, पहले ये जानना कि कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर है क्या, कनकेव मिरर का फॉर्मेशन क्या है, और इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको कुछ रूल्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आज अभी पहला जो वीडियो है मैं आपको ये कोशिश करूँगा क्लियर करने के लिए कि जो रूल्स हैं हमारे वो क्या हैं, कैसे है, किस तरीके से वो रूल्स हमें हेल्प करते हैं इमेज फॉर्मेशन में। सो प्लीज़ इस वीडियो का बहुत क्लियरली देखिएगा एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट जिसको भी कनकेव मिरर से रिलेटेड कोई भी सिंगल से सिंगल डाउट होगी मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ। शी सेड दैट कि एक सीआईसी बोर्ड बुक है और लाइट एनर्जी चैप्टर से उनको ये डाउट है। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर योर डाउट एंड या मैं इसके लिए कुछ इमेज फॉर्मेशन मैंने की हुई है। अभी मैं आपके सामने ही आपके कुछ करूँगा और आपको ये बताऊँगा। सी, अगर हम बात करें तो सी दीप, अगर हम देखें तो ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने इस स्फेरिकल मिरर को बीच से कट किया हुआ है। जैसे ही आप बीच से कट करते हो तो ये मेरा इमेज जो मिरर है, मिरर नंबर 1, मिरर नंबर 2, ये बन के तैयार होते हैं। दो अलग अलग मिरर बनते हैं। अगर मैं स्टेप, दिस इज द स्टेप फास्ट, ओके, दिस इज द स्फेरिकल मिरर। जैसे ही मैंने स्फेरिकल मिरर को थोड़ा सा आगे किया, ये मेरा सेकेंड जो फर्स्ट वाला था, दिस इज योर कनकेव मिरर, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट्स है वो मैं भी क्लियर करूंगा। देखो कनकेव मिरर में क्या है ना, हमेशा याद रखना जो शेडेड रीजन होता है ये आउटसाइड में रहेगा। आप देख सकते हो बहुत क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। अब ये आउटसाइड से शेडेड क्यों है, ऐसा क्यों किया गया है, वो भी चीज़ मैं अभी आपको बताऊंगा। सेकेंड जो हमारा मिरर होता है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन आप बहुत क्लियरली देख सकते हो ये इनसाइड से क्या है, शेडेड है, ठीक है। और आपको शायद पता हो कि जो हम शेड करने के लिए जिस केमिकल का यूज़ करते हैं, या आप कह सकते हो किस जिस एलिमेंट का यूज़ करते हैं, सिल्वर बहुत बेस्ट माना जाता है इसको शेड करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा रिफ्लेक्टिंग नेचर होता है उसका, वो बहुत ही अच्छे से बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो बच्चे, अब ये कनकेव मिरर है, फाइन, क्योंकि ये बाहर से शेडेड है और आप देख सकते हो ये एक टाइप का बेंड है। अगर मैं इसको पॉइंट ए मानूं और इसको पॉइंट बी मानता हूं तो आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से क्या है, बेंड किया हुआ है, राइट। अब अगर यहां से कोई भी इमेज आएगा, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, यहां से टकराएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा कोई, सॉरी नॉट इमेज, कोई भी एक बीम ऑफ लाइट आती है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, तो आएगा और यहाँ पे टकराने के बाद इसके सरफेस पे और पूरी तरीके से क्या आ जाता है, बीच में आ जाता है, राइट। आप कितने भी बीम ऑफ लाइट लेके आ जाओ, जितने चाहे बीम ऑफ लाइट लेके आओ, मतलब एक दो तीन नहीं, हजारों की संख्या में, इनफाइनाइट यू कैन से दैट, बीम ऑफ लाइट आएगा और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में वो आके मिलते हैं, ठीक है। ये पहली रूल है कनकेव मिरर की, ठीक है, कि जितने भी बीम ऑफ लाइट आएगा वो हमेशा क्या करेगा, बीच से अब इस पॉइंट को क्या कहते हैं मैं सारा वन बाय वन आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। यहां पे आके वो स्ट्राइक करेगा, नो डाउट एट ऑल। इसी के वजह से इस मिरर का जो कनकेव मिरर है, ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज योर कन्वर्जिंग मिरर। क्या नाम है, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं कन्वर्जिंग मिरर। प्लीज डोंट फोकस ऑन द हैंडराइटिंग, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, आपका कॉन्सेप्ट में 100% क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि ये सारे के सारे लाइट को क्या कर रहा है, एक जगह कन्वर्स कर रहा है। अब इसकी बात करें तो अगर इधर से शेडेड है तो हमारा बीम ऑफ लाइट इधर आता है और ये डाइवर्ज हो जाता है। आप देख सकते हो जो भी बीम ऑफ लाइट है वो आ रहा है और डाइवर्ट हो रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम होता है, डाइवर्जेंट मिरर, ओके। ये डाइवर्जन मिरर, और ये क्योंकि हम अभी इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये हमेशा कनकेव मिरर होगा और इसका कन्वर्जिंग मिरर है। क्यों बच्चे, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके पूरा का पूरा एक जगह कन्वर्ज हो रहा है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, दैट कन्वर्जिंग मिरर को हम हमेशा किस नाम से जानते हैं, कनकेव मिरर के नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है, ओके। ओके स्टूडेंट, तो मैंने एक रफली सा डायग्राम बनाया जो देखने में बहुत वाहियात लग रहा होगा आपका, आई एम डैम श्योर, बट प्लीज़ डोंट फोकस ऑन दैट, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। देखो ये एक मैंने कनकेव मिरर बना रखा है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये मैंने पी लिखा है, दैट इज द पोल। नाउ व्हाट इज पोल,
पोल जो होता है एक इमेजिनरी पॉइंट है जो आपके बिल्कुल सेंटर में होगा इस मिरर के। आप देख सकते हो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और ये एंड हो रहा है यहाँ पे, और इसके ठीक बीचों बीच हमारा क्या है, पोल है, और पोल को हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। ओके फाइन। आपको याद होगा मैंने आपको ये भी बताया था कि कनकेव मिरर में हमेशा जब भी लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो हमेशा आके एक पॉइंट पे मिलती है, राइट? शायद आपको याद आ रहा होगा। इस लाइट को हम कहते हैं फोकस, यानी कि ये जो पॉइंट है, नॉट लाइट, ये जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे जितने भी आपके रिफ्लेक्टेड, ये तो आपका इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट है जहाँ पे आपका रिफ्लेक्टेड आके मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द फोकस, एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, या बहुत सारे बुक में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर या रेडिया ऑफ कर्वेचर के नाम से भी मिलेगा, ठीक है। ये एक्चुअली में जब आप इसको पूरा सर्कल करते हो, याद है हमने बात किया था ये वाला कि हमारा सेंटर है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है हमारा सेंटर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर का। तो जब हमने कट किया तो ये जो हमारा पॉइंट जा रहा है ना, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल जो स्फेरिकल मिरर का बीचों बीच वाला पार्ट है। तो ठीक वही जब मैं इसको पूरा गोल करूंगा तो ये मेरा नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इसको सपोज बढ़ाता हूं ऐसे तो ये पूरा बढ़ के इस तरीके से आएगा, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों क्या हो जाएगा, ये मेरा मिडिल में आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द मिडिल पार्ट ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, ठीक है, क्लियर है। एक और बात मैं बताना चाहूंगा, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट डू वी कॉल इट? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एक इमेजनरी लाइन है। मतलब इमेजनरी लाइन कहने का मतलब है कि आपको इस लाइन पे स्टक्ड होके रहना है। जितना भी इमेज फॉर्मेशन होगा आपका, जितने भी रूल्स आप पढ़ोगे इसकी इसी लाइन के ऊपर पढ़ोगे बच्चों, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब मैं आपको वन बाय वन करके रूल्स एक्सप्लेन करूंगा। आई होप ये क्लियर हो गया। एक और बार मैं इस को पूरा कर देता हूँ। पोल यानी कि बिल्कुल सेंटर होता है हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। फोकस ये वो पॉइंट है जहाँ पे जितने भी रिफ्लेक्टेड रे है आके मर्ज करते हैं, मिलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, जहाँ से हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और आपको अभी आगे इमेज फॉर्मेशन में भी मदद मिलेगी। एंड दिस होल लाइन इज कॉल्ड व्हाट? प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस जो कि इमेजनरी लाइन है, ठीक है, इसको हम लोग अभी यहाँ पे रैप अप करते हैं। इसके बाद मैं अभी आपको कंटिन्यू वीडियो में बताऊंगा। मुझे उसके लिए ड्रॉ करना होगा, मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। मैंने एक रफ डायग्राम बनाया हुआ है कॉपी पे ही, जैसे बन सका मैंने जल्दीबाजी में बनाया। मैं ये सोच रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उस बच्ची का मैं डाउट क्लियर करूँ। तो ओके, देयर आर 4 रूल्स, ठीक है, और उन 4 रूल्स को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। रीजन इज दैट कि इन्हीं 4 रूल्स पे आपका पूरा इमेज फॉर्मेशन टिका हुआ है। बच्चे अगर आपको ये चारों रूल्स समझ में नहीं आएंगे तो लाइट चैप्टर्स का इमेज फॉर्मेशन कभी क्लियर नहीं हो पाएगा। यू प्लीज गो थ्रू इट, और मैं ये अपलोड करूंगा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप 4-4 बार इस वीडियो को बार बार देखो जब तक आपको ये रूल्स याद ना हो जाए। तो सबसे पहले ये आप लाइन देख रहे हो, ये आप देख सकते हो कि मेरा ये लाइन दैट इज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप ये देख सकते हो ना, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और इसके पैरेलल में ये आपका इंसिडेंट रे जा रहा है। जब भी एक इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होता है तो हमेशा याद रखना, ये जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगा या टकराएगा, हमेशा जब इसका रिफ्लेक्टेड रे होगा हमेशा फोकस से गुजरेगा बच्चों। दिस इज द फर्स्ट रूल। यानी कि जब भी, हमेशा याद रखना कि आपका बीम ऑफ लाइट किसके पैरेलल हो? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। पी से प्रिंसिपल एक्सिस आपको याद होगा, ठीक है। मैं आपको पी आर लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। हमेशा याद रखना कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो कौन सा? इंसिडेंट लाइट, तो हमेशा वो कहाँ पे जाएगा? फोकस के ऊपर जाएगा, ठीक है, हमेशा। दिस इज द रूल नंबर 1, हमेशा याद रखना। मैं वैसे अपलोड भी वहाँ पे लिख कर दूंगा कि जब भी बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो, जब भी बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो, वो हमेशा स्ट्राइक करने के बाद फोकस से ही गुजरेगा, ठीक है। दिस इज द रूल नंबर 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रूल नंबर 2। दिस इज द रूल नंबर 2। हमेशा याद रखना बच्चा,
जब भी बीम ऑफ लाइट, आप देख सकते हो ये मैंने ऐसे किया, यानी कि बीम ऑफ लाइट ऐसे जा रही है। जब भी बीम ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो जिस डायरेक्शन में वो गया है वो उसी डायरेक्शन में रिटर्न आ जाएगा। देखो ये ऐसे जा रहा है और फिर मैंने ऐसे किया, इसका मतलब ये इधर से गया और इसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होके वापस आ गया है। तो दिस इज द सेकेंड रूल, दैट कि जब भी बीम ऑफ लाइट यानी कि इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगा वो रिफ्लेक्ट करके उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। जैसे आप घर जाते होगे, घर से स्कूल जाना है, स्कूल जाने का एक ही रास्ता है, ठीक है, तो आप जिस रास्ते से आप गए हो उसी रास्ते से आप वापस आ रहे हो, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखना, सेकंड रूल ये कहता है कि जो बीम ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिटर्न आएगी। इज दैट क्लियर? नाउ थर्ड रूल ये कहता है, अब देखो मैंने थर्ड रूल को क्या किया हुआ है बच्चे, ये यहाँ पे दी हुई है, यानी कि ये लाइट ऐसे जा रही है, यानी कि बीम ऑफ लाइट जब फोकस से गुजरेगा, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होगा और सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप देख सकते हैं लाइट मेरी इधर जा रही है, ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है। तो हमेशा याद रखना थर्ड रूल ये कहता है कि जब भी फोकस से कोई भी लाइट, कोई भी बीम ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे जाती है, टकराती है, तो वो हमेशा कहाँ आएगी, वापस रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ये कहता है कि इंसिडेंट रे जब पोल पे टकराएगी, इंसिडेंट रे जब पोल पे टकराएगी तो जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से वो रिटर्न हो जाएगी। याद रखना मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो ये थोड़ा बेंड होके आ रहा है ना, ये बीम ऑफ लाइट, ठीक है, ये बेंड होके आया, ठीक है, ये बेंड होके आ रहा है और उसके बाद ये यहाँ पे पोल पे स्ट्राइक कर रहा है और उसके बाद फिर तुरंत ये इधर आ जा रहा है। तो दे आर 4 रूल्स फॉर दिस। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। पहला रूल ये कहता है कि आपका बीम ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो स्ट्राइक करके फोकस से आएगी। सेकेंड रूल ये कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका बीम ऑफ लाइट जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही आपका बीम ऑफ लाइट यानी रिफ्लेक्टेड वापस आएगी। थर्ड ये कहता है कि आपका जो बीम ऑफ लाइट पोल पे स्ट्राइक कर रहा है तो उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और लास्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट फोकस से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल हो जाएगी। तो ये आपके 4 रूल्स हैं, इन चारों को बहुत अच्छे से आपको याद करना है।